स्वागत है एनिग्मेटिक एंड्स में। आज हम जानेंगे महान संत रामकृष्ण परमहंस की रहस्यमय मृत्यु की कहानी। दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस आधुनिक भारत के सबसे सम्मानित आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है जो आज भी सवालों से घिरी हुई है। आखिर इस महान आत्मा के साथ क्या हुआ था? इस एपिसोड में एनिग्मेटिक एंड्स के साथ हम जानेंगे रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के रहस्यमय हालात के बारे में। रामकृष्ण, जो 1836 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में जन्मे थे, बचपन से ही एक गहन आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाते थे। जैसे जैसे वह बड़े हुए, वह दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी बने। यहीं पर उन्होंने गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त की और अपने समय के सबसे सम्मानित मनीषी बन गए। 1880 के दशक के अंत में रामकृष्ण ने अपने गले में तीव्र दर्द का अनुभव करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने इसे एक मामूली समस्या समझा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। उनके अनुयायी चिंतित हो गए और डॉक्टरों से सलाह ली, जिन्होंने अंततः उनके गले के कैंसर का निदान किया। लेकिन इस बीमारी के पीछे कुछ और ही रहस्य छिपा था। कई लोगों ने सवाल उठाया कि रामकृष्ण जैसे उच्च आध्यात्मिक आत्मा को इस तरह की बीमारी कैसे हो सकती है? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक रोग था या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक वजह छिपी थी? रामकृष्ण अपने रोग को लेकर कभी परेशान नहीं हुए। वह अक्सर कहते थे कि उनका शरीर केवल एक साधन है, जिससे उन्हें कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है। उनके शब्द और क्रियाएं यह संकेत देते थे कि वह अपने कष्ट को एक दिव्य लीला के रूप में देखते थे। शायद वह शरीर की अस्थिरता और शाश्वत आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व समझा रहे थे। 1885 में जब उनकी हालत और खराब हो गई, तो रामकृष्ण को काशीपुर के एक बादान घर में ले जाया गया। वहां उनके शिष्य, विशेषकर युवा नरेंद्रनाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, दिन रात उनकी सेवा करते थे। हालांकि उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, फिर भी रामकृष्ण अपने अनुयायियों को प्रेरित करते रहे। अक्सर गहन आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में जाते थे, महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते थे। इसी अवधि में उन्होंने अपने आध्यात्मिक मिशन का भविष्य अपने शिष्यों के हाथों में सौंप दिया। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों में भी वह पूरी तरह जागरूक, सचेत और दिव्य आनंद में डूबे हुए थे। उनके अनुयायियों के अनुसार उनके अंतिम शब्द थे, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा हूं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह सिर्फ अपने भौतिक रूप से एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में परिवर्तन कर रहे थे। गवाहों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु के समय एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। कुछ ने फूलों की सुगंध महसूस की और एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकलता देखा। रामकृष्ण की मृत्यु ने एक रहस्य का वातावरण पीछे छोड़ दिया। क्या वास्तव में गले के कैंसर ने उनकी जान ली, या उन्होंने अपनी देह को सचेत रूप से त्यागा, जैसे कई जागृत आत्माएं करती हैं? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है, जो इस महान मनीषी की कथा को और अधिक रहस्यमय बनाता है। आज भी कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा की एक अनवरत धारा थी। रामकृष्ण की मृत्यु का उनके शिष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद पर, जिन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की मृत्यु का रहस्य उनकी विरासत को और भी गहरा बना देता है, उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित करता है जिसने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार किया। तो क्या रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु सिर्फ गले के कैंसर का एक साधारण मामला था, या यह एक दिव्य सचेत विदाई थी? सच शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके अंतिम क्षणों की आभा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेंगी, उनकी मृत्यु के बाद भी। धन्यवाद एनिग्मेटिक एंड्स में हमारे साथ रहने के लिए। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे इतिहास के महान व्यक्तित्वों की और भी रहस्यमय कहानियां लेकर।